जम्मू कश्मीर के अखनूर में जीआरपीएफ के कैंप पर आतंकी हमला, 3 मजदूरों की मौत, 1 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी। एलओसी के करीब बटाल गांव में है जीआरपीएफ का कैंप, सेना ने की इलाके की घेराबंदी, ऑपरेशन जारी। कैंप पर हमले के बाद सेना के साथ तमाम सुरक्षा बल अलर्ट, 3 आतंकियों के घुसपैठ की आशंका। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से खबर, बटाल गांव के पास बड़ी तादाद में आतंकियों ने की घुसपैठ, बाद में कैंप को बनाया निशाना। बटाल गांव के लोगों ने किया दावा, 2 से 3 की तादाद में बैग ले जाते दिखे आतंकी। आज चुनाव आयोग में साइकिल पर दावा ठोकेंगे मुलायम सिंह यादव, चुनाव आयोग के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात, अपने पक्ष में कागजात जमा कराने का है आखिरी दिन। अखिलेश से 2-2 हाथ के मूड में है मुलायम, बोले अब भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुलायम ने रामगोपाल के अधिवेशन बुलाने के अधिकार पर उठाया सवाल, बोले रामगोपाल यादव पार्टी से बाहर, उन्हें अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं। मुलायम ने कहा अखिलेश सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर उनका निर्वाचन गैर कानूनी। अमर सिंह की सफाई में इस्तीफा देने को तैयार, शिवपाल से भी चुनाव से हटने को तैयार, पर मुलायम के आदेश पर योगी सुना। रामगोपाल यादव ने आज तक से कहा साइकिल से बड़ा ब्रांड है अखिलेश, साइकिल निशान मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। रामगोपाल का अमर सिंह पर सीधा निशाना, बोले नेताजी को भ्रमित और अपमानित कर रहे हैं, कहा मेरी चली तो नेताजी के पास अमर को फटकने भी न दूं। चुनाव आयोग में दायर हलफनामे को फर्जी बताने वाले खुद फर्जी, रामगोपाल ने अमर सिंह पर साधा निशाना। यादव कुंड में छिड़ी जंग को रामगोपाल ने बताया धर्मयुद्ध, बोले हर हाल में अखिलेश के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने इशारों में अमर सिंह पर साधा निशाना, बोले पूरा देश जानता है कौन है असली विलन। बेंगलुरु में साल 2017 के प्रवासी भारतीय दिवस का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा बने मुख्य अतिथि। प्रवासी भारतीय दिवस में पीएम ने काला धन का उठाया मुद्दा, कुछ लोगों को बताया काले धन का राजनीतिक पुजारी। ब्लैक मनी के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक काले धन पर प्रवासी भारतीयों से मिला समर्थन, जताया आभार। पीएम मोदी बोले भारतीयों में है विकास की अदम्य इच्छा शक्ति, जहां रहे वहां किया विकास। एसपी में जारी घमासान पर यूपी के कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने साधा निशाना, कहा बेटे अखिलेश की छवि सुधारने के लिए सियासी ड्रामा कर रहे हैं मुलायम। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 9 से 13 जनवरी तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों का करेंगे उद्घाटन। आज गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा स्थापना। आज पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह घोषणा पत्र करेंगे जारी। कल औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू ने 14 सितंबर 2016 को बीजेपी से दिया था इस्तीफा। आज से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 10 राज्यों में प्रदर्शन शुरू करेगी ममता बनर्जी, नोटबंदी और सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा प्रदर्शन। रोजवैली घोटाले में फंसे तृणमूल सांसद तापस पॉल पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने दिया विवादित बयान, बोलते बोलते भाषा की मर्यादा लांघ गए सिन्हा। पंजाब के अमृतसर में वित्त मंत्री जेटली ने की रैली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर किया वार। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया सनसनीखेज आरोप, कहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रति उम्मीदवार भेजेगा 1 करोड़ रुपए। फरीदाबाद नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने मारी बाजी, 40 में से 30 सीटों पर जमाया कब्जा। संगरूर के धुरी में अकाली दल का विरोध, उम्मीदवार हरि सिंह के रोड शो में गांव वालों ने दिखाए काले झंडे। वित्त मंत्री ने तय तिथि पर बजट सत्र का दिया हवाला, बोले इससे पहले कभी बजट सत्र की तिथि बदलने की नहीं हुई थी मांग। जेटली के मुताबिक नियत समय पर बजट पास होने से विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा, सरकार के पास होगा नीतियों पर अमल करने का वक्त। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी की समस्या को किया खारिज, बोले अब बैंकों के पास है पर्याप्त पैसा। जबलपुर में मनाया गया प्रकाश पर्व, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम
शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। यूपी के अलीगढ़ में बीएसपी की सभा में लगे अश्लील ठुमके, भीड़ जुटाने के लिए बारबालाओं का कराया गया डांस। यूपी के संभल में चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग, नीली बत्ती और हूटर लगाकर चलते देखे कई प्राइवेट वाहन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसपी प्रत्याशी के रोड शो के दौरान उप जिलाधिकारी ने एक युवक के साथ की बदसलूकी, युवक को सड़क पर पटका। चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस के 21 अफसरों का किया तबादला, 6 जिलों के एसपी हटाए गए, ट्रांसफर किए गए अफसरों में 9 आईपीएस स्तर के अफसर। बिहार के कटिहार में हथियार के साथ फेसबुक पर तस्वीर डालना एक युवक को पड़ा महंगा, तस्वीर वायरल होने के बाद किया गया गिरफ्तार। पंजाब के जलालाबाद में डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर पथराव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोशल मीडिया में वायरल हुआ सुखबीर सिंह बादल का वीडियो में अपनी ही पार्टी को नाकाम पार्टी बोलते दिखाई पड़े सुखबीर। यूपी के फिरोजाबाद में स्थानीय बीजेपी नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज, पुलिस से परमिशन लिए बिना की बैठक। आचार संहिता पालन के लिए मेरठ में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, एक गाड़ी से उतरवाई नीली बत्ती। यूपी के मुरादाबाद में चेकिंग के दौरान 15 लाख की रकम जब्त, 10 लाख की पुरानी तो 5 लाख की नई करेंसी शामिल, जूता कारोबारी से जब्त की गई रकम। शक्तियों के मामले में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के एलजी को सर्वोच्च बताने के खिलाफ दायर की थी याचिका। अगस्ता वेस्टलैंड केस में सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू होगी सुनवाई। सीबीआई ने याचिका में पूर्व एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी की जमानत का किया है विरोध। बैंकों और पेट्रोल पंपों के बीच डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर विवाद सुलझा, 13 जनवरी तक पेट्रोल पंप पर चलता रहेगा कार्ड। बैंकों के पॉइंट ऑफ सेल से पेमेंट पर 1% लेवी बढ़ाने के विरोध में पेट्रोल पंप, सरकार के डिजिटल पेमेंट पर 0.75% डिस्काउंट देने के बाद बैंकों ने बढ़ाई थी लेवी। पेट्रोल पंप पर कार्ड से पेमेंट के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैंकों और कारोबारियों में समन्वय के लिए क्या भाव का किया जिक्र। दिल्ली के उत्तम नगर में सट्टेबाजी को लेकर चली गोलियां, 4 लोग हुए घायल, सीसीटीवी में कैद घटना। ऋषिकेश घूमने आई कनाडा की युवती से रेप का सनसनीखेज मामला, ईमेल के जरिए दर्ज कराया गया केस। कटक में बीच सड़क युवती को छेड़ना मनचले को पड़ा महंगा, पहले जड़े थप्पड़ फिर चप्पल से पीटा। आरोपी युवक ने सरेआम युवती से की थी छेड़खानी, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 40,000 रुपयों के नकली नोटों के साथ 4 गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल। दिल्ली के तुगलकाबाद में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। पंजाब के संगरूर से नौकरी करने अमेरिका गए युवक की हत्या, शव भारत लाने के लिए परिवार ने सरकार से लगाई गुहार। अमेरिका के मिलवाकी शहर में पेट्रोल पंप पर काम करता था मृतक हरजिंदर सिंह, लूट की नीयत से आए लुटेरों ने बेसबॉल बैट से पीट कर मार डाला। मुंबई में लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 10 से 12 साल के बच्चे की लाश बरामद, सूटकेस से बरामद हुई लाश। दिल्ली के जगतपुरी में मेडिकल स्टोर से एक शख्स की जेब से आईफोन लेकर फरार हुआ चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में रैन बसेरे में घुसी कार, 5 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के वक्त रैन बसेरे में सो रहे थे करीब 80 मजदूर। कार में 5 लोग सवार थे। लोगों ने कार के ड्राइवर समेत 2 लड़कों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। गिरफ्त में आया एक शख्स पूर्व विधायक का रिश्तेदार। हजरतगंज पुलिस ने कार हादसे में पकड़े गए दोनों आरोपियों को के नशे में होने का दावा किया। हादसे में मारे गए सभी बहराइच के रहने वाले। ओडिशा के बालासोर में रेलवे स्टेशन पर सामने आया आरपीएफ का घिनौना चेहरा, दिव्यांग शख्स की पिटाई की। बालासोर रेलवे स्टेशन पर 3 आरपीएफ जवानों ने बर्बरता से दिव्यांग को पीटा, एक ने जड़े तमाचे तो दूसरे ने मुंह पर मारी लात। बिहार के बाढ़ में जेडीयू के जिला महासचिव की गोली मारकर हत्या, 7 गोलियां दागकर फरार हुए अपराधी। दिल्ली के बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा के दफ्तर में चोरी, सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए चोर। यूपी के बाराबंकी पुलिस ने चोरी के एक आरोप में जीजा साले को किया गिरफ्तार, जेवरात किया बरामद। मसूरी में खाई में गिरी गाड़ी, कई लोग हुए घायल, आईटीबीपी के जवानों ने किया रेस्क्यू। बेंगलुरु में हुआ हादसा, अचानक ढहा निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा। गया में अवैध शराब का जखीरा जब्त, कार से लाई जा रही थी शराब, माफिया की तलाश में जुटी पुलिस। छपरा के रिवालगंज में 2 ट्रकों में लाई जा रही अवैध शराब जब्त,
सब्जियों की ओट में किया जा रहा था शराब का धंधा। हाजीपुर में दलित हॉस्टल में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तफ्तीश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में धरने पर बैठी महिला, ससुराल वालों ने घर में घुसने नहीं देने का लगाया आरोप। आमेर के बिलोची में तेंदुए ने एक ग्रामीण पर हमला कर किया घायल, बाद में गांव वालों ने तेंदुए को लाठी डंडे से पीटकर रस्सियों से जकड़ा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ का हुआ शुभारंभ। एआईएडीएम के महासचिव शशिकला ने भी समारोह में की शिरकत। भावुक शशिकला नम आंखें पोंछती देखी। समारोह की शुरुआत जयललिता पर बनाए गए गीत के साथ हुई। समारोह में उपस्थित लोगों ने खड़े होकर जयललिता को दी श्रद्धांजलि। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ में तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम भी पहुंचे। अगरतला में कथक वर्कशॉप का आयोजन, पंडित बिरजू महाराज ने दिया प्रशिक्षण। कर्नाटक के बिदर में नरसिम्हा मंदिर में जुटे श्रद्धालु पुण्य के लिए खास जलाशय में लगाई डुबकी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण एलन के शो में आएंगी नजर। अपनी हॉलीवुड फिल्म XXX ऑफ जेंडर के केज के करेंगे प्रमोशन। ट्विंकल खन्ना प्रोडक्शन की फिल्म पैडमैन में नजर आ सकते हैं अमिताभ बच्चन। फिल्म में कैमियो रोल करेंगे। तरुण मनसुखानी की आने वाली फिल्म ड्राइव में दिखाई देंगी सुशांत राजपूत और जैकलिन की जोड़ी। अप्रैल के महीने में आएगी फिल्म। मंसाली की साहिर लुधियानवी पर बनने वाली फिल्म में फिर दिख सकती हैं ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान की जोड़ी। शाहरुख साहिर तो ऐश्वर्या निभा सकती हैं अमृता प्रीतम का किरदार। महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे वार्म अप में इंडिया ए टीम के होंगे कप्तान। धोनी के कप्तानी छोड़ने पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव आदित्य वर्मा ने उठाया सवाल। कहा, बोर्ड के दबाव में आकर धोनी ने छोड़ा पद। भारत के साथ होने वाली वनडे सीरीज पर बोले इंग्लैंड के कप्तान इयॉन मॉर्गन, टीम इंडिया को उसकी धरती पर हराना बड़ी चुनौती। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय स्पिनरों का दबदबा। बॉलिंग में अश्विन जडेजा ने पहले और दूसरे नंबर पर बनाई जगह। बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर काबिज हुए कोहली। बोपन्ना जीवन ने जीता चेन्नई ओपन का युगल खिताब। जोड़ी के तौर पर दोनों ने पहली बार जीत दर्ज की। मेक्सिको में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ था प्रदर्शन। ब्राजील की एक जेल में फिर हुआ कैदियों के बीच झड़प। 4 कैदियों ने गंवाई जान। जेरूसलम में फिलिस्तीनी ट्रक ने इजरायली सैनिकों को कुचला। 4 की मौत, 15 घायल। लंदन में 2 ट्रांसपोर्ट यूनिट ने 24 घंटे की हड़ताल को किया ऐलान। रेल से लेकर हवाई यातायात बाधित, बड़ी मुश्किल में मुसाफिर। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रफसंजानी का निधन। 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत।